Hello students, we will be discuss meaning of contract and definition of contract and characteristic of valid contract. अनुबंध का अर्थ जानेंगे और अनुबंध की परिभाषा जानेंगे और वैध अनुबंध के लक्षण या प्रकृति जानेंगे या विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट्स, सबसे पहले जान लेते हैं अनुबंध होता क्या है। अनुबंध शब्द अंग्रेजी भाषा के कॉन्ट्रैक्ट शब्द का हिंदी अनुवाद है। अंग्रेजी भाषा के शब्द कॉन्ट्रैक्ट की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कंट्रैक्टम शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है साथ मिलना। अतः ये कहा जा सकता है कि दो या दो से अधिक व्यक्ति को किसी ठहराव करने के लिए मिलना या राजी करना ही अनुबंध है। अब हम साधारण शब्दों में कह सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। तो हम कहें कि अनुबंध एक प्रकार का ठहराव है। जो अनुबंध है एक प्रकार का ठहराव है जहां दो व्यक्ति आपस में एक समझौता साइन करते हैं, या एक व्यक्ति कहता है कि मान लीजिए एक उदाहरण लेते हैं ठहराव का कि मैं आपको ये मोबाइल बेचना चाहता हूं 4,000 रुपए में, और दूसरे व्यक्ति ने उसमें सहमति प्रस्तुत कर दी तो वो क्या कहलाएगा? हमारा अनुबंध कहलाएगा, यानी कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। समझ में आ गई? अब हम बात करते हैं जब सहमति प्रक्रिया दी गई। तो अब ये तो सादा कॉन्ट्रैक्ट था। वैधानिक कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वैध कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या है। देखिए, हम साधारण शब्दों में पहले जान लेते हैं कि हमने कहा कि भाई एक व्यक्ति राम है, राम ने श्याम से कहा कि भाई ये आप मेरा मोबाइल जो है 4,000 रुपए में खरीद लो। श्याम ने कह दिया हाँ मैं कैसे खरीद लूंगा। बस ये नॉर्मल बात हुई, बात खत्म हो गई। नेक्स्ट डे जब राम आया और श्याम से कहा कि भाई मेरा ये 4,000 रुपए दो और मोबाइल लो, तो श्याम मना कर दे, तो ये कोई वैध अनुबंध नहीं, एक अनुबंध हुआ। ये बात थी श्याम की, देख ली, वो नहीं लेना चाहता है तो उस पर आप वैधानिक कार्रवाई नहीं कर सकते। और राम ने श्याम से कहा कि आप मेरा मोबाइल 4,000 रुपए में खरीदोगे, तो श्याम ने कहा हाँ मैं ये आपका 4,000 रुपए का मोबाइल खरीदूंगा। इसके लिए हमने क्या काम किया? वैधानिक तरीके से, यानी कि लिखित समझौता कर लिया। जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट लॉ है उसके तहत हमने एक एग्रीमेंट साइन कर लिया। और उसके बाद हम दूसरे दिन को जाते हैं श्याम के पास, राम श्याम के पास जाता है और कहता है कि मोबाइल लो और 4,000 रुपए दो, और वो मना करता है। ऐसी स्थिति में हम उसे जो राम है वो श्याम पर लीगल प्रोसेस जारी कर सकता है, और ये वाला जो अनुबंध हुआ वो हमारा वैलिड या वैधानिक अनुबंध कहलाता है। कहने का मतलब ये है कि जब दो व्यक्ति आपस में ठहराव करते हैं या समझौता करते हैं, उसमें वैधानिक संनियम को साथ में लेकर कार्य करते हैं, तो वो कहलाता है हमारा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। अर्थ पढ़ लेते हैं। प्रत्येक ऐसा ठहराव जो पक्षकारों के बीच वैधानिक दायित्व और अधिकार उत्पत्ति करता हो, वैध अनुबंध कहलाता है। क्लियर? अब एक डेफिनेशन देख लेते हैं क्या है। ये तो हमारा ये होगा मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है? प्रत्येक ऐसा ठहराव जो पक्षकारों के बीच वैधानिक दायित्व एवं अधिकारों की उत्पत्ति करता है, वो क्या कहलाता है? वैध अनुबंध कहलाता है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। अब डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं तो ये हमारी दो डेफिनेशन है, इनके बारे में जान लेते हैं क्या है, कौन कौन सी डेफिनेशन है। नंबर 1 डेफिनेशन है हमारी, अनुबंध एक ठहराव है जो कि राजनियम द्वारा परिवर्तनीय है। राजनियम मतलब जिस देश में हम रहते हैं उसका जो भी नियम है उसके द्वारा परिवर्तनीय है, जो नियम है वो क्या कहलाता है? हमारा कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट क्या है। कॉन्ट्रैक्ट इज अ एग्रीमेंट enforceable by law।
जो हमारा जो लॉ है उससे जो बना हो उस कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे एग्रीमेंट को हम कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। क्लियर? ये धारा 2H के अनुसार है, सेक्शन 2H। मैंने डेफिनेशन सिखाई है 2A से 2J तक की, ठीक। उसमें से ही एक डेफिनेशन है, अनुबंध एक ठहराव है जो कि राजनियम द्वारा परिवर्तनीय है। क्लियर? एक डेफिनेशन हम देख लेते हैं कि सर विलियम एंसन की क्या परिभाषा है या क्या डेफिनेशन है। अनुबंध एक प्रकार का ठहराव है। अनुबंध क्या है? एक प्रकार का ठहराव है जो कि प्रत्यक्ष रूप से होता है तथा दायित्व उत्पन्न करता है। अनुबंध क्या है? एक ठहराव है जो प्रत्यक्ष रूप से होता है और एक दायित्व उत्पन्न करता है। ए कॉन्ट्रैक्ट इज दैट फॉर्म ऑफ एग्रीमेंट विच डायरेक्टली contemplates and creates an obligation। क्लियर? अब बात करते हैं कि अनुबंध होता क्या है। वैध अनुबंध क्या होता है, हम एक उसके द्वारा देख लेते हैं, एक लाइन के द्वारा। वैध अनुबंध या वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बराबर ठहराव मतलब एग्रीमेंट प्लस अधिनियम या संनियम जो भी है उनके द्वारा परिवर्तनीय हो, वो कहलाता है हमारा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। अब हम वैध कॉन्ट्रैक्ट के लक्षण या विशेषताओं के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक, इसमें क्या क्या होता है देखिए, कुछ पॉइंट्स हमारे ऐसे क्लियर हो जाएंगे और कुछ विशेषता के डिफाइन करने की प्रयास करेंगे। एक से अधिक पक्षकार का होना, मतलब कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए एक व्यक्ति अपने आप से ही कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है, दो या दो से अधिक व्यक्ति होंगे तभी कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठहराव का होना यानी एग्रीमेंट होगा तभी अनुबंध होगा। ठहराव का वैधानिक रूप में लागू होना, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जब होगा जब वैधानिक रूप में लागू होगा। वैधानिक उत्तरदायित्व स्थापित करने की इच्छा, भाई जब हम ऐसे ही बात, जैसे हमने अभी उदाहरण लिया, राम ने श्याम को 4,000 रुपए मोबाइल बेचने की बात रखी, भाई हमने कोई वैधानिक ना लिखा पढ़त करी तो साधारण कॉन्ट्रैक्ट हो गया। पक्षकारों में अनुबंध करने की क्षमता होनी चाहिए। अब मान लो राम के पास कोई मोबाइल ही नहीं है तो वो श्याम को क्या बेच सकता है, तो उनमें क्षमता होनी चाहिए। पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति होनी चाहिए, यानी कि मैंने कहा कि भाई राम ने कहा कि 4,000 रुपए का मोबाइल श्याम मेरे से खरीद लो, और उसके कनपट्टी पे गन रख के ये बात कह रहे हैं कि भैया मैं खरीद लूंगा, तो स्वतंत्र सहमति होनी चाहिए। वैधानिक प्रतिफल और उद्देश्य होना चाहिए, यानी कि जो हमारा जो है हमारा वैधानिक है, वैलिड प्रतिफल हो और उद्देश्य हो। अधिनियम द्वारा स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित ठहराव नहीं होना चाहिए, यानी कि अधिनियम में कोई व्यर्थ ठहराव नहीं हो। कहने का मतलब यह है कि अधिनियम में जो ठहराव व्यर्थ होते हैं, जैसे मैंने कहा कि भाई उस एक मैं थोड़ा कॉमेडी वाला टाइप का एग्जांपल लेता हूं कि भाई उसकी शादी तोड़ देना, तो ये कोई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। और उसके बाद हम बात करते हैं अनुबंध लिखित साक्षी द्वारा प्रमाणित तथा रजिस्टर्ड होना चाहिए, बशर्ते वैधानिक रूप से में ऐसा होना आवश्यक है। अनुबंध कैसा हो? लिखित हो, साक्षी हो और प्रमाणिक रूप से रजिस्टर होना चाहिए, बशर्ते वैधानिक रूप से ऐसा होना आवश्यक है। क्लियर? अब हम इसे डिटेल में पढ़ लेते हैं। एक जो हम कैरेक्टरिस्टिक पढ़ रहे हैं या जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की कैरेक्टरिस्टिक है उन्हें हम देख लेते हैं विस्तार पूर्वक क्या क्या होते हैं। एक से अधिक पक्षकार का होना, ये साधारण है, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति होंगे तभी कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठहराव का होना, भाई ठहराव का होना, ठहराव होने के बाद ही अनुबंध हो सकता है, ये भी सिंपल है। उसके बाद हम बात करते हैं ठहराव के वैधानिक रूप का लागू होना, भाई हम जो ठहराव कर रहे हैं उसमें वैधानिक लक्षण हो, बिना वैधानिक यानी वैलिड हो, कानूनी रूप से सही हो। और उसके बाद हम देखते हैं वैधानिक उत्तरदायित्व स्थापित करने की इच्छा। वैधानिक उत्तरदायित्व स्थापित करने की इच्छा क्या होती है? यदि संबंधित पक्षकार आपस में कोई ऐसा ठहराव करते हैं जिसका उद्देश्य आपस में किसी प्रकार की वैधानिक उत्तरदायित्व स्थापित करने का नहीं है, तो ऐसा अनुबंध कदापि मान्य नहीं होगा। मतलब क्या है कि अनुबंध
अवकाश के समय का खेलकूद नहीं होना चाहिए। ये केवल आनंद एवं हंसी मजाक का मामला नहीं होना चाहिए जिसका परिणाम पक्षकारों द्वारा कभी इच्छा नहीं की गई है। मतलब क्या है, वैधानिक उत्तरदायित्व होना चाहिए। जैसे मैंने कह दिया कि भाई तुम तारे तोड़ के लेकर आओ, और उसने कह दिया हाँ मैं तोड़ लाऊंगा, तो ये अनुबंध थोड़ी ना हो गया, तारे तोड़ कर नहीं लाया जा सकते। उसके बाद है पक्षकारों में अनुबंध करने की क्षमता। जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल दिया था कि अनुबंध कब हो सकता है, जब पक्षकारों में अनुबंध करने की क्षमता होगी, उसके अभाव में अनुबंध नहीं हो सकता। जैसे मैंने कहा राम ने श्याम को मोबाइल बेचने के लिए कहा और 4,000 रुपए में बेचने को कहा, और ने कहा कल खरीद लेना। अब उसके पास मोबाइल ही नहीं है तो वो क्या बेचेगा श्याम को, तो इससे क्षमता होनी चाहिए। या फिर वह ऐसा नहीं हो, राम जो है दिमाग से मतलब उसका दिवालिया निकला हुआ हो, या फिर मानसिक रूप से खराब हो, कोई मानसिक रूप से खराब है, मतलब कहा जा सकता है पागल हो, और वो कहे कि मैं अपना घर बेचना चाह रहा हूं, उसने कॉन्टेक्ट कर लिया, परंतु ऐसे कॉन्टेक्ट वैलिड नहीं होते हैं। पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति हो, भाई पक्षकार वही बात आ जाती है कि पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति कैसी होनी चाहिए। जैसे राम ने कहा कि मैं अपना मोबाइल 4,000 रुपए के लिए श्याम के लिए बेचूंगा, और श्याम ने कहा कि मैं नहीं खरीदूंगा, उनने कनपट्टी पर गन रख दी और उसने कहा कि हाँ भैया खरीद लूंगा। तो इस तरीके का मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, स्वतंत्र सहमति होनी चाहिए। इसमें 5 मुख्य सेक्शन है, उसमें वो देख लेते हैं। जैसे उत्पीड़न द्वारा, डरा धमका के उत्पीड़न करके। अनुचित प्रभाव द्वारा, भाई हमने प्रभाव दिखा दिया, भाई राम क्या है, एक बाहुबली है, खरीदेगा कैसा नहीं। और कपट या धोखा करके दिखा दिया कि भाई अपना मोबाइल हम उसका बेच रहे हैं सैमसंग का, और ला के कल दे दिया चाइना का कोई 2,000 रुपए वाला, तो धोखाधड़ी वाला ना हो। मिथ्यापूर्ण बातें करके मेरा मोबाइल एप्पल का है, ऐसा है, ऊपर से मिथ्या खूब मारा और उल्टा सीधा चेप दिया। त्रुटि एवं गलती हो जाए, बात कर रहे हैं किसी और की मोबाइल की और बात दे दिया कोई, तो इस तरीके के जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हैं वो मान्य नहीं होते हैं। वैधानिक प्रतिफल एवं उद्देश्य, इसमें क्या होता है, जो हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वैधानिक हो। जैसे हम जुआ का या बाजी का कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। जैसे आजकल कोई मैच पे सट्टा लगाता है कि भाई ये टीम जीत जाएगी वो हार जाएगी, लगी 1,000 रुपए की शर्त, नहीं हाँ सही है, अब वो हार जाए तो वो पैसे ना दे, तो उस पर हम वैधानिक रूप से कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। क्लियर है। उसके बाद आ जाता है अधिनियम द्वारा स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित ठहराव नहीं होना। कौन से होंगे ये स्पष्ट रूप से व्यर्थ ठहराव, कौन कौन से होंगे? जैसे नंबर 1 है अवयस्क के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति के विवाह में रुकावट डालने वाला ठहराव। भाई कोई, अभी मैंने यही एग्जांपल दिया था कि भाई कोई आदमी क्या है, उन्हें एक शादी हो रही है, उसकी शादी रोकनी है, तो भाई वो शादी हम नहीं रोक सकते, उसका कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वो अवयस्क है तो रोक सकते हैं, यानी कि वो 18 साल से कम का हो, लड़की 18 साल की से कम की हो, लड़का 21 साल से कम का हो। क्लियर। उसके बाद बात करते हैं हम व्यापार में रुकावट डालने का ठहराव। भाई व्यापार में कोई रुकावट डालने का, उसका व्यापार बंद कर दो, तो ये ठहराव भी नहीं चल सकता कानून में। वैधानिक, ये सेक्शन 27 के वैधानिक कार्रवाई में रुकावट डालने का ठहराव। वैधानिक कार्रवाई में रुकावट डालने का, भाई कोई काम के कोई सरकार की या कैसा भी काम चल रहा है जो लीगल है, उसे रोकने का ठहराव नहीं कर सकते, उसका ये 28 सेक्शन है। ठहराव जिसके अर्थ निश्चित ना हो और निश्चित नहीं किया जा सकता हो। भाई कोई ठहराव है, ऐसा कर देना, कैसा कर देना, ऐसा बात कर दी तो ठहराव नहीं माना जाएगा। बाजी लगाने के रूप में किए गए ठहराव, वही मैंने कहा सट्टा खेलना, उसके लिए हम वैलिड कार्रवाई नहीं कर सकते। ये है हमारी 30 के अनुसार। असंभव कार्य करने का ठहराव, वही कि भाई चांद से आसमान से तारे तोड़ लाओ, उसने कह दिया हाँ मैं तोड़ लाऊंगा, तो इस पर हम कोई वैलिड कार्रवाई नहीं कर सकते। ये 56 सेक्शन के अनुसार है। थैंक यू वेरी मच।